हमने ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम में हमने एक जर्नलाइज मेथड डिस्कस किया था, भाई किस तरह क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं या किस तरह से काम करते हैं। तो इसी तरह से अगर लिंक लिस्ट में हम किसी डेटा को सर्च करें इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, ठीक, चाहे वो मेमोरी में हो चाहे वो नॉन मेमोरी में हो। बिट में कैसे टॉपिक्स आएंगे सर? जैसे अभी हमने क्विज में दिया, असाइनमेंट में दिया, अब उससे थोड़े से हार्ड होंगे क्योंकि आप हार्ड से हार्डर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो इसी तरह होता है कि जब आप पीजीबी होंगे, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ही हार्ड होंगे, तो मिक्सचर ऑफ हार्ड एंड इजी होता है ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चंस का फ्लेवर मिल जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब कर लेंगे, जी जी लिंक आज तक के टॉपिक आए, क्योंकि अगर आप कोर्स आउटलाइन को देखेंगे तो आज तक का टॉपिक मिड से पहले ही। अब मिड के बाद फिर हम स्टैक, क्यू और ट्रीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये 3 टॉपिक मिड के बाद हम कवर करेंगे, जिसमें रिकर्जन भी आएगी और सारी चीज़ आएंगी। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कि पेपर जो है वो मिक्सचर फॉर्मेट में होता है। लिंक लिस्ट आएगी जी, लिंक लिस्ट आज के लेक्चर तक जितना भी पढ़ा है सब आएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसमें इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। और इस तरह का पेपर होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट आराम से पेपर को जो है वो क्लियर कर ले, अगर वो खुद से भी करता है तो हमने बड़ा इस बारे में जो है वो, आप तो खैर एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं, 3 कोर्स पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास एक वक्त में 50 स्टूडेंट होते हैं। जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, डेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कोई 50 स्टूडेंट्स हैं। एक वक्त में हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो हिट होते हैं। हर हर तरह के स्टूडेंट की नेचर से वास्ता पड़ता है हमारा। आप तो सिर्फ एक वक्त में 3 या 4 टीचर से पढ़ रहे होते हैं, और पूरी लाइफ में अगर यूनिवर्सिटी गुजारे तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो 15 टीचर या 20 टीचर से आप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। क्योंकि कई टीचर ऐसे मिलते हैं जिनसे आप 3 कोर्स भी पढ़ लेते हैं, तो आप सिर्फ 2, 3, 4 यानी 20-25 लोगों की माइंडसेट को रीड करते हैं। जबकि जो टीचर होता है वो हर सेमेस्टर में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। जैसे आपकी क्लास किसी स्टूडेंट को मैंने पहले नहीं पढ़ाया, और इसी तरह से डेटा साइंस में 50% स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, 50% स्टूडेंट नहीं पढ़ चुके। तो उसमें हर तरह के स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं। कुछ थोड़े से पढ़ने में मतलब ज़हीन तो होते हैं, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा दिल नहीं लगाते, तो इस वजह से वो दिल लगाने से मतलब ये कि सीरियस नहीं लेते। जबकि कुछ स्टूडेंट क्योंकि वो शुरू से किसी टॉपिक में वीक होते हैं ना, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को समझने के लिए। तो इस बारे में फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ भी नहीं। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, आपकी मसाइल जो है हल कर देंगे। अच्छा जी, वेटिंग रूम में एक साहब आए, उस्मान साहब, सॉरी, चलो शुरू कर देंगे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और हम जो है वो काम में थोड़ा ज़्यादा करना है, लिंक लिस्ट को ख़त्म करना है। अच्छा देखिए, लिंक लिस्ट की 2 शक्ल है। एक तो वो शक्ल है जो मैं और आप समझते हैं, और एक वो शक्ल है जो कि मेमोरी में। दोनों को मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि एक तो जिस तरह से कनेक्टेड होता है, जो हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। तो अब बहुत आसान सी बात ये है कि अगर, और ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम मेमोरी से डिस्कस कर रहे हैं, मेमोरी से बनाना सीख रहे हैं। अभी हम दूसरा जो मेथड है उसको भी हमने शुरू नहीं किया। तो अगर ये लिंक लिस्ट है और इसमें कोई डेटा सर्च करना है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसमें कोई डेटा आपको सर्च करना है, तो सर्चिंग के लिए जो एल्गोरिथम है वो आप आसानी, अब मकसद सर्चिंग है, यानी मिसाल के तौर पे आपको एक आइटम दिया जाएगा, आइटम का मतलब एक डेटा दिया जाएगा, और वो आप सर्च करने की कोशिश करेंगे आइटम। अब वो आइटम आप सर्च करेंगे तो पहले इसमें सर्च करेंगे। असल में सर्चिंग मुश्किल काम नहीं है, इस वक्त सिखाना मकसद ये है कि यू हैव टू लर्न बेसिकली हाउ टू मूव वन नोड टू अनदर नोड, जो कि आपको नज़र नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में जब आप कोड प्रोग्राम में बनेंगे तो आप इस तरह से उसको हैंडल कर रहे होंगे। तो एक नोड से दूसरे नोड में कैसे जंप करेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आता हो। तो इस मकसद के लिए जब आपको आइटम दिया जाएगा कि ये चीज़ सर्च करो, और मिल जाए तो बाहर आ जाओ या एंड तक जाओ, जितनी दफ़ा मिल जाए उस नोड को प्रिंट करा दो कि इस नोड पे ये जो है मौजूद है। पता नहीं ये कौन यार, क्यों इतनी अटका रहा है। अच्छा खैर,
तो ये बात तो समझ में आती है ना। तो अब सर्चिंग एल्गोरिथम रेदर देन कि मैं जाऊं और किसी से ढूंढूं और लिखूं, हम खुद भी लिख सकते हैं। अब सर्चिंग करने के लिए कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसका साइज जो है वो n है, और उसका एक एल्गोरिथम है जो हम लिखने जा रहे हैं, और एक आइटम जो है वो हमें सर्च करना है। यानी गिवन जो है वो एक आइटम है जो हम सर्च करना चाहते हैं, और सर्चिंग के बेसिस पर बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। आप कहते हैं कि चलो सर्चिंग का एल्गोरिथम लिखते हैं। नंबर 1 स्टेप में आप कहेंगे कि इनपुट में जो है आप बेसिकली आइटम देंगे, ठीक है, जो फॉर ये होगा फॉर सर्चिंग। फॉन्ट चेंज कर देते हैं, दिस इज फॉर सर्चिंग, ठीक है। मकसद यहाँ पे सर्चिंग का ये है 100% कि आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे नोड टू नोड। अब आप कहेंगे नंबर 1, नंबर 2 में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे वाइल, यहाँ पे आप कह देंगे कि स्टार्ट जो हुआ था, हम नॉर्मली पीटीआर का एक वेरिएबल लेते हैं, मजा आ जाए भाई। वेटिंग रूम ऑन करो ना, वेटिंग रूम तो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई इंटर हो रहा होता है, मुश्किल तरीन काम है। और मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे कि पीटीआर, ठीक है, पीटीआर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप दे देंगे पीटीआर के अंदर, यानी पीटीआर के अंदर आप दे देंगे स्टार्ट की वैल्यू, ठीक है। हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है। अब जब आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि ये वैल्यू हमारी स्टार्ट वैल्यू है, हाँ बिल्कुल सही। सारे स्टूडेंट जिनके नंबर कम आए ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं नाम तो नहीं दे रहा, लेकिन आप ज़रूर जो है ना इस बात को कंसीडर करें कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। पी टी आर इज इक्वल टू स्टार्ट, जो स्टार्ट यानी जो लिंक हमें जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे ये हमारे पास है, आपको याद होगा कि लिंक लिस्ट में हमें जहाँ से स्टार्ट करना है उसका आप सबसे पहले लिंक दे देंगे। उसके बाद आप लाइन नंबर 3 लिखेंगे। लाइन नंबर 3 में वो के क्या होगा कि अब आप शुरू करेंगे, कब तक जाना है, जब तक के वाइल, क्योंकि अब आप फॉर का लूप तो लगा नहीं सकते, आपको पता नहीं कब ये खत्म होगा। वाइल नॉट इक्वल टू, यानी पी टी आर इज नॉट इक्वल टू नल, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि नल ना मिल जाए। पी टी आर नहीं लिखा, ठीक है, पी आर टी लिख दिया गलती से, सॉरी, हाँ पी टी आर है, सही कर लेना इसको। उसके बाद पी टी आर पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। पी टी आर का मतलब पॉइंटर, बेसिकली पी टी आर इज स्टैंड फॉर पॉइंटर, तो मैं पॉइंटर के लिए इसको काम कर रहा हूँ। फिर आप कहेंगे कि अब मुझे बेसिकली कंपैरिजन कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ जो भी आपका करंट लोकेशन का इन्फो है, इन्फो में डेटा रखा हुआ है, इन्फो ऑफ पी टी आर, जो इन्फो ऑफ पी टी आर में डेटा रखा हुआ है, अगर वो आइटम के बराबर है, समझ रहे हो ना, आइटम जो आप सर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे देन आपने इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। नंबर 5 में एक्शन क्या परफॉर्म करना है, क्या आपकी मर्जी है कि आइटम फॉन्ट, ठीक है, आइटम फॉन्ट एट लोकेशन पीटीआर, ये तो मैंने एक जर्नल राइट कर दिया। आप इसको अपने फॉर्मेट में, जैसे कहते हैं ना राइट करने वाले फॉर्मेट में, जो एल्गो में बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है, राइट, और आपने कहा आइटम फॉन्ट एट लोकेशन दिस। आप अगर सारे सारे ढूंढना चाहते हैं तो उसको अभी आगे कंटिन्यू जाने दें, वरना यहाँ से ब्रेक कर दें। यानी ये आपकी मर्जी है कि अगर आपको ये इस लोकेशन पे डेटा मिल गया है तो यू हैव टू क्विट फ्रॉम द लूप, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड द ऑल लोकेशन, आप सारी लोकेशन मालूम करें। तो आप कहेंगे कि भाई सारी लोकेशन मालूम करने के लिए सारी लोकेशन मालूम करने के लिए हम इसको चलने देते हैं और पीटीआर की लोकेशन को प्रिंट कर दें, राइट कर दें, हाँ प्रिंट लिख दें, अच्छी बात है। तो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है प्रिंट, राइट, तो सी शार्प में लिखा था प्रिंट। उसके बाद 4 के बाद 5 स्टेप में अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब आपके पास भी आपने लिख दिया, आपने कहेंगे एंड इफ कर दो, एंड इफ, और ये एंड इफ के बाद एंड वाइल, बस ये 2 काम आप कर लें तो आपने सर्चिंग का एल्गोरिथम लिख दिया। अगर मैंने गलत नहीं लिखा है तो एंड वाइल, तो ये आपने एल्गोरिथम लिख दिया, और यहाँ पे लाइन नंबर 6 में आप जो है वो एग्जिट कर दें। तो देखिए इस एल्गोरिथम में आपने ओवरऑल क्या लिखा है, इस एल्गोरिथम में आप एक डेटा ढूंढना चाहते थे, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास सिचुएशन कुछ ये थी, जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली डायग्राम डिज़ाइन करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, कुछ नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जहन में रखिएगा कि कुछ नोट्स आ जाएंगे, और नोट्स में आपके पास डेटा है। डेटा किस में होता है, डेटा इस जगह पे होगा,
मिसाल के तौर पे यहाँ पे डबल ए रखा हुआ है, यहाँ पे डबल सी रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे डबल सी रखा हुआ है, यहाँ पे डबल पी रखा हुआ है एंड सो ऑन, इस तरह रखा हुआ है। ये जो है बेसिकली आइटम आपने यही ढूंढना है कि ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और करता है तो कौन से नोड में करता है। बहुत आसान है, हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये एल्गोरिथम हमारे मकसद सिर्फ यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ मिसिंग कर दी मैंने, तुम लोगों ने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, एक सर अगर आइटम दिया, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि यहाँ पर जो लाइन है इसके बाद इफ में आने के बाद यहाँ पर जो लाइन है इस वाली जगह पे, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो यहाँ ब्रेक होना चाहिए था इफ के अंदर, लेकिन अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इफ के बाहर वाइल से पहले यहाँ पे एक लाइन हम मिस कर चुके हैं। याद है क्या? पीटीआर को अपडेट करना, कि अगला पीटीआर कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे पीटीआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू, जी सर, लिंक ऑफ पीटीआर। ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? पीटीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हम मिस कर गए उसको मैंने जो है वो लिख दिया यहाँ पे। तो आप इसको अगर नहीं लिखेंगे तो आप अगले नोड पे नहीं जा सकेंगे, ये बात तय है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो यू कैन नॉट बी मूव टू नेक्स्ट नोड, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे, अगर तो आप आगे वाले, क्या मतलब है कि ये लिंक वाला एरे होता है, ये जो एरे होता है ये वाला लिंक का एरे होता है, और आपको पता होगा कि ये एरे जो होता है ये इन्फो का एरे होता है, हर नोड में ऐसे होता है, और इसको बेसिकली एक हम नोड कहते हैं यहाँ पे। तो अब आप, जब आप एक किसी जगह, मिसाल के तौर पर ये नोड नंबर 3 है, तो आपने इन्फो ऑफ 3 पे चेकिंग तो कर ली कि डेटा है या नहीं है। अब डेटा है तो वो फाउंड कर देगा, नहीं है तो वो कुछ भी किए बगैर आगे वाली लाइन पे आएगा, तो उसको इस वाली जगह पे एक्सेस करना है ना, अगले वाले पे। तो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको बता रहा हूँ, अगले में जब एक्सेस करना होगा तो वो इस लिंक वाले एरे में जाएगा, इस लिंक वाले एरे में। लेकिन ये लिंक वाला एरे भी का नंबर क्या है, वो भी 3 है, पीटीआर ही नंबर। तो लिंक ऑफ पीटीआर में जाएगा, यानी मिसाल के तौर पे लिखा हुआ 7, तो इसका मतलब अब वो कह रहा है 7 नंबर नोड पे जाओ, ये नोड नंबर 7 है मिसाल, तो नोड नंबर 7 पे जाओ। 7 पे जाने के बाद कैसे जाएगा, लिंक ऑफ पीटीआर, लिंक ऑफ 7, और वो पीटीआर को अपडेट कर देगा। पहले पीटीआर में 3 था, अब पॉइंटर वेरिएबल में 7 है, तो 7 में लेके दोबारा वाइल के पास जाएगा। वाइल में देखेगा ये नल के बराबर नहीं है, दोबारा 7 लोकेशन ऑफ इन्फो में देखेगा आइटम वही है जो मांग रहा है, अगर वही है तो फाउंड करके बाहर आके आगे जरूर निकलेगा, और फिर दोबारा लिंक में देखेगा कि लिंक क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पर लिंक कह रहा है 10 पे चले जाओ, तो ये 10 पे जाने का एक्शन आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर में 7 था, तो 7 के लिंक में जो लिखा हुआ है वो बेसिकली आप यूज कर लें। तो वो बेसिकली आप यूज करेंगे तो पीटीआर के अंदर अपडेशन हो जाएगी 10 की, और ये आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही किसी जगह पे नल मिलेगा तो इसका मतलब है आपने सारे टेस्ट कर दिए, और जहां जहां आपको मिलता गया आप उसको आपने जो है वो काम इसका कर लेते। ये बेसिकली बहुत सादा सा एल्गोरिथम है, इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप जो है क्या, अब ये एल्गोरिथम जो है वो इस तरह के ट्रैवर्सिंग के, मैंने ये सिर्फ इसलिए कराया है कि आप ट्रैवर्सिंग के कई एल्गोरिथम पढ़ें इस तरह से, आपको ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिथम आने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, होता ये है कि हम यहाँ पे हार्डर पढ़ाते इसलिए नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। अब इससे एक हार्डर एल्गोरिथम भी हम मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इससे एक अगला स्टेप कि आप जो है वो, आपके पास एक न्यूमेरिक, इसको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि हमें इसको मिटाना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो, अब क्वेश्चन ये है, आपके पास जो है वो बेसिकली 2 लिंक लिस्ट है, ठीक है, या एक लिंक लिस्ट है, और आपने जो है वो इसके उन इंडेक्सेस के डेटा को ऐड करना है, या उसका एवरेज निकालना है जिसका इंडेक्स जो है वो इवन नंबर हो, ठीक है, जिसका इंडेक्स जो है वो इवन नंबर। अब कुछ सवाल इस तरह भी दिए थे कि सवाल देने के तरीके क्या है, मैं लिख रहा हूँ, आप अपने तौर पे इसको हैंडल कीजिएगा ताकि आपको समझ आए। टू फाइंड इन लिंक लिस्ट, इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर ये जब अभी अभी जरा इसकी लाइन कलर डिम है, लेकिन जैसे ही ये कलर ब्लू पे आएगा तो सही ज्यादा नजर आएगा। टू फाइंड द एवरेज फॉर दोस नोड्स which has even number of index, उनका हमें निकालना है जो बेसिकली इवन नंबर ऑफ इंडेक्स हो, यानी किसके अंदर इवन नंबर ऑफ इंडेक्स हो, जो नोड नंबर जिसका इवन नंबर ऑफ इंडेक्स हो। समझ आ रही बात? ये पहला हो गया।
अब आप इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, एक हो गया। दूसरा आप ये लिख सकते हैं, अब देखें दूसरी टेस्टिंग ये है, टू फाइंड द एवरेज फॉर दोज नोड्स, ठीक है, विच हैज द इवन, ऑड लिख देता हूँ, ऑड नंबर ऑफ, नंबर की स्पेलिंग सही कर लेना ऊपर, ऑड नंबर ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है, इंडेक्स, एंड आप देखें एंड लगाया, एंड इवन नंबर ऑफ डेटा। ये इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, ये चेंजेस ही एग्जाम में आपको दिए जाते हैं और आप कहते हैं आप तो पढ़ाया नहीं था। तो ये सारी चीजें हमारे पास सवाल का समझना बहुत है। इंडेक्स यानी नोड नंबर, इंडेक्स मीन्स नोड नंबर, इंडेक्स मीन्स नोड नंबर, ठीक है। पूछ लो जिसको भी कोई सवाल पूछना है, और इसमें से अगर कोई सवाल मुझे करवाना है तो भी बता दो। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी 24 स्टूडेंट है, अगर किसी ने कोई ये चाहत है कि मैं कोई सवाल कर दूँ तो यू कैन बेसिकली लेट मी नो कि भाई सर आप ये सवाल कर भी दें, ठीक। अब आपको बेसिकली ये सवाल हो गया, आपको ये कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे रिवर्स द, रिवर्स में डेटा को फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि डेटा करना है या इंडेक्स करना है। ये तो दो सवाल है, इसके अलावा और बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो अब आप इन दो सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो मुझसे पूछें। और दो लिंग्विस्ट को एडिशन भी हम कर सकते हैं, दो लिंग्विस्ट की एडिशन करनी है तो हम दो लिंग्विस्ट कैसे एडिशन करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे पास हमें आनी चाहिए। अच्छा, ये तो ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिथम है। अगला जो हमारे पास नेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं ट्रैवर्सिंग के और भी एल्गोरिथम करा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंसर्शन एंड डिलीशन, जो आप लोग ना इस क्लास में कंफ्यूज हो रहे थे कि हाउ टू डू द इंसर्शन, हाउ टू डू द डिलीशन, ठीक है। तो ये सवाल भी हम कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि किस तरह से हम इंसर्शन और डिलीशन जो है वो करते हैं। अच्छा जी, आइए हम यहाँ तो कोई बात पूछनी है, क्या पूछ रहा हूँ, अदील साहब ने क्या पूछा है, क्वेश्चन 2 में PTR डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड इन्फो ऑफ PTR, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये दो कंडीशन लगेंगी इफ के अंदर, सही लिखा दूंगा। अदील ने जो कंडीशन लिखी है क्वेश्चन 1 में सही लिखा दूंगा, दोनों की कंडीशन सही, कंडीशन ही है बस और कुछ भी नहीं। इतनी अच्छी कंडीशन आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, दैट वुड बी द बेसिकली मेन थिंग। लो भाई, हमारे सामने तो पूरा कोड लिख के भेज दिया, सही है अम्मा, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, मुझे तशवीश है मैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्विज नंबर 2 सबमिट नहीं कराया, जिन्होंने कम नंबर लिए, मुझे बहुत परेशानी है उन लोगों के लिए कि भाई आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और अपने दोस्तों से जो सवाल का जवाब दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा टाइम लेकर थोड़ी सी ना भाई इसकी इम्प्रूवमेंट लेके आए, ठीक। आइए, इंसर्शन इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। अब ये ज़रा देखना है हमें लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे होती है। अब ज़रा डायग्राम से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओनली 3 लिंक, इसका मैं टाइम कंप्लीट, 3 लिंक्स विल बी अपडेटेड फॉर इंसर्शन, ठीक है। सिर्फ 3 लिंक जो है वो अपडेट होंगे इंसर्शन में, जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इंसर्शन करते हैं तो आपको याद होगा कि एरे में इंसर्शन कैसे होती है। तो ये बात हमने पढ़ी थी कि ये आपके पास अगर एरे है और आपको यहाँ पर कोई भी डेटा दिया हुआ है और आप कहते हैं कि ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है मिसाल के तौर पे, और जहाँ मैंने डैश लगाया है दीज आर द डेटा बेसिकली, ठीक है। कोई बेसिकली सपोज करो कि कोई नोटेशंस ही हैं और ये बेसिकली डेटा है। तो ये डेटा जो यहाँ इंसर्ट हुआ है ये 3 जगह खाली है इसकी। कोई कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसाल है 9 इसका एरे का साइज, अभी एरे की बात कर रहा हूँ। और कोई कहता है कि मुझे एक डेटा जो है वो इंसर्ट करना है, यूँ लिखता है वो एरे में इंसर्ट डॉट एरे, ठीक है, एरे में इंसर्ट करना है।
बल्कि उल्टा लिख देते हैं ना, एरे डॉट इंसर्ट और मैं कहता हूँ एक आइटम है और उसको लोकेशन नंबर 3 पे लिखते हैं, जैसे पाइथन में नॉर्मली लिखते हैं लोकेशन नंबर 3। अब ये मेरे पास एक कोड है और ये कोड मैं रन करता हूँ, एरे डॉट इंसर्ट आइटम डॉट कॉमा। अब सोचना ये है कि हमें जो फैसिलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देती है उसके पीछे यकीनन कोड लिखा हुआ होता है। वो कोड जो है बेसिकली किस तरह चल रहा होता है, किस तरह काम कर रहा होता है, तो वो कोड बेसिकली हमें प्रोवाइड करना है आम लोगों को जो प्रोग्रामिंग करते हैं। एरे डॉट इंसर्ट आइटम कॉमा लॉक 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक एरे में इंसर्ट करो लोकेशन 3 पे। अब यूजर को तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या हुआ, उसको तो भाई इंसर्ट करके मिल गया डेटा, ये डेटा उसको तीसरी लोकेशन पे मिल गया इंसर्ट होती, ये सवाल। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होगा। आप सब समझ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर तीसरे पे अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ जगह बनानी है, तो थर्ड लोकेशन तक आपने डेटा को खाली करना है। एक एक करके आप इसको आगे भेजेंगे, इसको आगे भेजेंगे, इसको आगे भेजेंगे, एंड देन यू विल सेंड इट फॉरवर्ड टू दिस वन, और फिर जगह खाली करके यहाँ पे आइटम वाला डेटा कॉपी करेंगे। अब यूजर को तो नहीं पता चल रहा है कि ये आगे भी जा रहा है कोई चीज, ठीक है। मेजर आपको तो पता है क्योंकि हम लोग कोर प्रोग्रामर हो गए हैं और हम बेसिकली इसके अंदर की कोर बातें कर रहे हैं। लेकिन यूजर जो, जैसे मैं और आप एज अ यूजर भी काम करते हैं, सी शार्प में हम ये काम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, तो वो बेसिकली उसके पीछे ही लिखा। अब हम वो चीज़ समझ रहे हैं, यही काम। अब इसमें क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वर्स्ट केस में जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वर्स्ट केस हमेशा वो होता है जब आप कोई काम करें तो उसके सबसे बुरे हालात में उसको प्रोवाइड किया जाए। यानी मिसाल के तौर पे इसका साइज जो है वर्स्ट केस हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, तो वर्स्ट केस में मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि वर्स्ट केस में मिसाल के तौर पे इसका साइज 1 से लेकर n तक है। मैं 1 मिनट देना, मुझे 1 मिनट देना, होल्ड करना। अच्छा जी स्टूडेंट, सॉरी यार, एक मिनट जरूरी आ गया था। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो हमारे पास कोड है ये बेसिकली अगर वर्स्ट केस में चल रहा है, तो वर्स्ट केस का मतलब ये कि यहाँ पे सब में डेटा है, मिसाल दे रहा हूँ, और आखिरी एक डेटा नहीं है, और आपसे कोई कहता है कि आप पहली पोजीशन पे इंसर्शन करें, यानी ये कोड चला रहा है और कह रहा है कि पहली पोजीशन पे करें। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपके पास अगर 1 मिलियन डेटा है तो आपको 1 मिलियन फॉरवर्ड्स करने पड़ेंगे। एक डेटा इंसर्ट करने के लिए 1 मिलियन फॉरवर्ड, तो ये एक वर्स्ट केस कहलाता है और कहता है कि इंसर्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ यानी वर्स्ट केस में, वो ऑर्डर ऑफ एन है, यानी लीनियर है। लीनियर से मुराद ये है कि अगर एन साइज का डेटा है वर्स्ट केस में, तो अप्रोक्सीमेटली एन दफा इस डेटा को आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ रही बात है? तो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो ये हमें नजर आता है, और आइटम जो है वो पहली लोकेशन वर्स्ट केस के लिए ले। लेकिन अगर यही काम हम लिंक लिस्ट में करते हैं, लिंक लिस्ट में, तो हमें इससे बेहतर, जैसे मैंने कैटेगरी लिखवाई थी ना, तो इससे दो बेहतर हम कैटेगरी में जंप कर सकते हैं अपनी इंसर्शन डिलीशन। तो वो हमें समझना है कि वो मेथड क्या। तो वो ये कहता है कि इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, अगर आप इंसर्शन लिंक लिस्ट में करने जा रहे हैं तो ओनली 3 लिंक्स विल बी अपडेटेड फॉर इंसर्शन, यानी 3 लिंक अपडेट होंगे। यानी जो 3 लिंक अपडेट होने हैं, ये 3 लिंक्स जो अपडेशन की बात की है, ये जो 3 लिंक्स अपडेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा साइज है। अगर डेटा 1 मिलियन का साइज का है तब भी 3 ही लिंक अपडेट होंगे, और डेटा अगर 2 मिलियन साइज का है तब भी 3 लिंक अपडेट होंगे, और डेटा अगर 200 का है तब भी 3 ही लिंक अपडेट होंगे। हर सूरत में लिंक अपडेशन की लिंक्स 3 ही होंगे। तो इससे क्या होता है कि आप डेटा से इंडिपेंडेंट, या जैसे यहाँ पर n डेटा है यानी 10 डेटा है तो 10 दफा आपको मूव करना पड़ेगा, और अगर 20 डेटा तो 20 डेटा। तो एरे में आपको बेसिकली, एरे में आप जो है वो डेटा पे इन्हिसार करते हैं। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट में ये काम कर रहे हैं तो आप लिंक लिस्ट के साइज से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सिर्फ 3 लिंक को अपडेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे फर्क है। वो 3 लिंक्स कौन से अगर समझ आ जाए तो हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लिंक लिस्ट में, पहले समझाता हूँ, लिंक लिस्ट में इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, ठीक है।
और मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ओनली 3 लिंक्स विल बी अपडेटेड, और मैं ये भी लिख देता हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट टू डेटा साइज। और ये डेटा साइज से इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू डेटा साइज, डेटा साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है डेटा साइज से। ठीक है, तो अब ये बात जो हम कर रहे हैं ओनली 3 लिंक्स विल बी इंडिपेंडेंट, ये कौन से लिंक्स हैं? अब मैं आपको सवाल के पहले अपनी डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि ये हम इस वक्त बात क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास लिंक लिस्ट है का पहला नोड है, और ये लिंक लिस्ट का दूसरा नोड है, और ये लिंक लिस्ट का जो है वो थर्ड नोड है। ठीक, और उसी तरह से ये लिंक लिस्ट का आपके पास अगला नोड है, एंड सो ऑन। ये बेसिकली लिंक लिस्ट के कुछ नोट्स मैंने यहाँ लिख दिए, नंबर लिख देता हूँ अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पर दिस वुड बी द 5, दिस वुड बी 7, ये जो है वो 2 है, ये 11 है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और ये है 10, और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ डेटा और कुछ लिंक्स तो मैंने पहले से बना दिए। मिसाल के तौर पर डेटा जो है वो यहाँ पर है, जैसे हमने पहले देखा था, ए है, और ये जो है वो 2 को हिट कर रहा है। ए होना जरूरी कुछ भी हो, ये पी है और ये 2 को हिट कर रहा है, ये जे है और ये बेसिकली 11 को हिट कर रहा है। मैं सवाल देखता हूँ, एक मिनट देना मुझे। और ये के है, ये जो है वो 1 को हिट कर रहा है। ठीक है, ये कहते हैं लेस देन 1 मिनट, यहाँ बस वो डायग्राम बढ़ जाएगी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, उसका बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस